नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 75 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है बालिकाए इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो बालिकाए में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा द वाला, चतुर्थी विभक्ति। दूसरा देख लीजिएगा, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो रामस्य में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा द वाला, षष्ठी विभक्ति। तीसरा देख लीजिएगा, राज्ञे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो राज्ञे में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। तो तीसरी में आपको लिखना होगा द वाला, चतुर्थी विभक्ति। चौथा देख लीजिएगा, अभवत इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति। तो अभवत में कौन सा लकार है ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा द वाला, लंग लकारा। पांचवा देख लीजिएगा, फलात इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो फलात में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना होगा। पांचवी में आपको लिखना होगा ब वाला, पंचमी विभक्ति। छठा देख लीजिएगा, अधुलिखितेषु अवयव नास्ति। तो अवयव कौन सा नहीं है ये आपको बताना होगा। छठे में आपको लिखना होगा द वाला, छात्रा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे क धातु अस्ति। तो पहले में आपको लिखना होगा गम धातु। दूसरा देख लीजिएगा, पाश्यति इत्यस्मिन् पदे क लकारा अस्ति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा लिट लकारा। तीसरा देख लीजिएगा, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है। तो देख लीजिएगा, प्र प्लस आचार्य, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग हमारा प्र आ जाएगा, ठीक है। प्र आपको राइट आंसर लगाना होगा। चौथा देख लीजिएगा, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा कृत्वा प्रत्यय। और पांचवा देख लीजिएगा, टुमोन प्रत्यक्ष उदाहरणम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, पटिटुमन आपको लिखना होगा, ठीक है। पटिटुम आपको लिखना है, ठीक है। छठा देख लीजिएगा, अधिकारा इत्यस्मिन् पदे का उपसर्ग अस्ति। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अधि, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में क्या करना है, शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। पहला आपका दिया है, तो इनके आंसर आपको लगा लेना है। बता देता हूं मैं। पहला आपका दिया, देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो देवेंद्र में गुण संधि है, तो बिल्कुल है, इसलिए आपको लिखना होगा आम, आम लिखना है, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिएगा, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा, मतलब आम इसमें भी आपको लिखना होगा दूसरे में। तीसरा देख लीजिएगा, सज्जना पदस्य सत्य प्लस जना विच्छेद नास्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा ना, तीसरे में आपको ना लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, पितरो समासस्य विग्रह माता चा पिता चा बहुति। तो चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आम, आम आपको लिखना है चौथे में, ठीक है। पांचवा देख लीजिएगा, अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम यथाशक्ति नास्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा ना, पांचवें में आपको ना लिखना है। छठा देख लीजिएगा, पीताम्बरा बहुब्री समास्य उदाहरणम अस्ति। तो बिल्कुल है हमारा, तो छठे में आपको लिखना होगा आम, ठीक है, लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या करना आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। उचितम युग्मल्यम कुरुत, मतलब सही जोड़ी का मिलान करके आपको परीक्षा में लिख देना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, आमरम। तो इसमें आपको लिखना होगा रसाला। दूसरा आपका दिया पौना, तो पौना पो प्लस अना, ये आपको लिख देना है मन प्लस हरा। तो इसमें आपको लिखना होगा मनोहरा। और च प्लस एकाकिनी, तो इसमें आपको लिखना होगा चेकाकिनी। और पांचवा आपका दिया है पीताम्बरा,
तो पीतम अंबर यशसा, ये आपको लिखना होगा। छेटा देख लीजिएगा प्राचीनम, तो इसमें आपको लिखना होगा नवीनम। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला आपका दिया है सरसा रसाला कदा लशंते, तो पहले में आपको लिखना होगा वसंते, वसंते पहले का आंसर लगाना है। और दूसरा देख लीजिएगा स्वर्ग का कान अक्खा दत्त, तो इसमें आपको लिखना है, दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा टंडुलान, टंडुलान लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा कुंभकारा घटान कीमत रचयति, तो तीसरे में आपको लिखना होगा जीविको, जीविको सॉरी जीविका हेतु, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का आंसर, ठीक है। तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो चौथे में आपको लिखना होगा प्रिय वाक्य पदाने, प्रिय वाक्य पदाने आपको लिखना है चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिए कवि का वादयंतुम वाणी पार्थयति, तो पांचवी में आपको लिखना होगा विनाम, विनाम आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा तुला की दृश्य आसित, तो छठे में आपको लिखना होगा लोह गठिता, लोह गठिता आपको लिखना है। अब यहां पर हमारे दो दो तीन तीन एवं चार चार नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, पढ़ लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इसी वीडियो में। सातवां आपका दिया, सातवें के बाद आठवां, नौवां, 10वां, तो 10 तक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके साथ ही 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा। रेखांकित पद्मा नृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत को अपी दो, मतलब कोई दो में क्या करना, आपको प्रश्न निर्माण करना होगा, तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें क कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा ये आपको बताना है। को अपी दो, कोई दो, तो आपको 3 दिए, तीनों में से सिर्फ आपको परीक्षा में 2 के उत्तर लिख देना है। अब यहाँ पर 13वां देख लीजिएगा। 13वें में क्या पूछा है, पाठ्य पुस्तकात द्वे श्लोकम प्रश्न पत्रात विहाय लिखत, मतलब क्या करना, आपको 2 श्लोक लिखना है। कितने, 2 श्लोक आपको लिखना होगा परीक्षा में, तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। आदो लिखतानी वाक्यानि शुद्धम कुरुत, कोई 2, आपको 3 दिए, तीनों में से आपको सिर्फ 2 को शुद्ध करके लिखना होगा परीक्षा में। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। अदो लिखतानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत, मतलब आपको क्या करना है, इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम में जमा के लिखना है। तो इसका आंसर तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। इनके आंसर आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है, कौन सा लिखना है, पहले नंबर पर आपको लिखना है ये, ठीक है, पहले नंबर पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना होगा ये, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर आपको लिखना होगा ये वाला ग वाला, और चौथे नंबर पर ये लिखना होगा तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपको ये लिख देना है, ठीक है, चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार से आपको घटनाक्रम के अनुसार लिख देना है परीक्षा में। 16वां देख लीजिएगा। वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना होगा। तो जैसे कि हमारा पहला दिया सग्राम गच्छति, तो इसमें आपको लिखना होगा तेन तेन ग्रहम गम्यते, गम्यते, ये हमारा वाक्य यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा। राम विद्यालयम गच्छति, इसमें आपको लिखना होगा रामेन, रामेन विद्यालय, विद्यालयम गम्यते, गम्यते, ये आपको लिख देना दूसरे का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। 17वें प्रश्न में क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, मतलब यही से चाट कर आपको लिखना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चाट कर आपको लिख देना है यहाँ पर। तो बता देता हूँ इनके आंसर। पहले में आपको लिखना होगा धर्म यात्राया,
ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और दूसरे में आपको लिखना होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको दूसरे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा दूसरे में, और तीसरे में आपको लिखना होगा ये वाला, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर आपको लिखना है, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है, और चौथे में आपको ये लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 18वां देख लीजिएगा। 18वें में क्या करना आपको, अधो लिखितानाम गद्यांशम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, प्रश्नों के उत्तर आपको यही से छाट कर लगाना है। तो ये आपके फ्री के नंबर 3 किस प्रकार से बता देता हूं। जैसे कि हमारा पहला दिया है ग्रामे का नयोश्यत, तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, पहले का आंसर। और दूसरा देख लीजिएगा द्रुहिता कीदृश आसीत, तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना है, तो द्रुहिता यहां से लिखना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपको दूसरे का आंसर मिल जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा माता पुत्री किम आदि शत, तो इसका आंसर आपको कहां से लिखना है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा तीसरे का आंसर, ठीक है। वापस से बता देता हूं, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक। अब यहाँ पर इसका अतो वाला प्रश्न भी देख लीजिएगा। इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इनके उत्तर आपको छाट कर लिख लेना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। 19वें प्रश्न का आंसर भी आपको मिल जाएगा। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक नाट्यांश आपको दिया गया है, जिसमें प्रश्न भी आपको नीचे दिए गए। इनके आंसर आपको ऐसे इस नाट्यांश में से छांट कर आपको लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 20वें के बाद आपको 20वें प्रश्न का अतो वाला प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें भी आपको सेम वही करना है। तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगा लेना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिए। और 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा अवकाश का, और इसके अति वाले प्रश्न में आपको इसमें भी आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु, तो इनके आंसर आपको बता देंगे। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जो भी इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए, प्रश्न दिए, इनके आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है। जैसे कि हमारा पहला दिया उच्चतम शीर्षक लिखत, मतलब पहले में आपको शीर्षक लिखना होगा, तो शीर्षक लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा आतंकवाद, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा देख ले शांति स्थापनाय किम कन्यम, तो इसमें आपको लिखना है, कहां से लिखना है, तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां से लेकर आपको यहां तक लिख देना है यहाँ पर दूसरे का आंसर। और तीसरा देख लीजिएगा विश्व कश्या समस्या अस्ति, तो विश्व में किस प्रकार की समस्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा, यहां पर देख लीजिए, यहां से लेकर आपको लिख देना है नीचे तक, यहां तक, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा तीसरे का आंसर। और चौथा देख लीजिएगा अबवन इतिस्मिन पदे लकार अस्ति, तो अबवन में कौन सा लकार है, तो इसमें आपको लिखना होगा लंग लकार, ये हमारा हो जाएगा चौथे का आंसर। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, निबंध लिखत, आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। पहला आपका दिया महाकवि कालिदासा, और दूसरा आपका दिया संस्कृत भाषा है महत्तम, तीसरा आपका दिया है छात्र जीवनम, चौथा आपका दिया पर्यावरणम। तो आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिख देना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं, तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आपको पहले हमने बता दिया था, बट आप और अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरे प्रश्न के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तीसरे प्रश्न के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिया गया है। चौथे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को पांचवें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। पांचवें के बाद अब मैं आपको बता देता हूं 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। छठे के बाद आप सभी को
7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप अपनी रफ कॉपी में इनके उत्तर लिख सकते हैं। 7वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का 8वें वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। 11वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न के उत्तर। यहाँ पर आपको 12वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। ठीक है, 12वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें श्लोक लिखना है। कितने? 2 श्लोक आपको लिखना है। और 14वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारे 14वें प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। और 15वें प्रश्न में आपको घटनाक्रमानुसार आपको वाक्यों को सही क्रम में जमा के लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको परीक्षा में लिख देना है। और 16वां प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 16वें के बाद यहाँ पर 17वें का आंसर आपको दिया, 18वें का आंसर आपको दिया है, जिसमें एक पद्यांश आपको दिया गया था, जिसमें प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, साथ में अतवो वाला का भी यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा। 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, थोड़ा जूम करेंगे तो ये हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। 19वें के बाद 20वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 20वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, 21वें के बाद आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 22वें के बाद आगे हम चलेंगे तो ये हमारा 23वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जिसमें महाकवि कालिदास के बारे में एक निबंध लिख देना है। ठीक है, परीक्षा में आपको कम से कम 10, 11, 12 तक आपको आप लाइनें लिख देना है। ठीक है, निबंध की। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।